पाकिस्तानियों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप यूरोप में तकरीबन फ्री में आकर यहाँ पे जॉब फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया आपको दे रहा है 6 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल बताऊंगा। ऑस्ट्रिया ने ये एक स्पेशल वीज़ा सिस्टम लॉन्च किया जिसके तहत जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनको ऑस्ट्रिया में यहाँ पे आके जॉब फाइंड करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ये तकरीबन 6 मंथ्स का वीज़ा है और इसकी बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, सिवाय एप्लीकेशन फ़ीस के कुछ भी नहीं है। और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी जो भी ग्रेजुएट है वो इस क्राइटेरिया के अंदर बहुत इसके लिए आपको किसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसकी बड़ी आसान शराइत है। आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप जॉब फाइंड करना चाह रहे हैं और उसके लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जो इसकी अगर मैं बात करूँ कि किस बेसिस पे आपको मिलेगा, वो उनका एक चार्ट उन्होंने अनाउंस किया है। 100 नंबर यानी कि 100 पॉइंट्स का एक उनका टेबल है। उसमें से अगर आपके 70 पॉइंट्स यानी अगर 100 में से 70 नंबर यानी 70 पॉइंट्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ब्रेक थ्रू बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो 70 मार्क्स जो है वो उनकी डिवीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 100 मार्क्स टोटल है इसमें से आपको 70 लेने हैं। अगर आप अपने आप को वैल्यूएट करें, अगर आप 70 मार्क्स इसमें से ले सकते हैं तो देन आप एलिजिबल है इस वीज़ा के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन आपने की हुई है नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और जो भी जो साइंटिफिक कोर्सेज हैं, उनमें अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको ये मिलेंगे 30 मार्क्स। तो आप काउंट करते जाएं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आप पीएचडी हैं तो आपको ये 30 की बजाय 40 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपने अपनी आप रिसर्च है, आपने एमफिल या पीएचडी भी की हुई है तो आपका जो है वो कोई पेटेंट है, कोई पब्लिकेशन आपने की हुई है, तो उसके आपको 20 मार्क्स अलग से मिलेंगे। तो ये काउंट करते जाए आपके कितने बनते हैं, एंड पे मुझे बताइएगा। अगर आपके 70 मार्क्स बनते हैं तो मैं आपको लिंक दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके अप्लाई करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑस्ट्रिया का शेंगन वीज़ा मिलेगा जो कि 28 ममालिक के लिए वैलिड होगा। उसके बाद जो है, अगर आपने अपनी ड्यूरिंग स्टडी कोई आपने अवार्ड विन किया, कोई प्राइजेस लिए हुए हैं, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 मार्क्स उसके हैं, 20 पॉइंट्स उसके हैं। और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस अपनी फील्ड के रिलेटेड, तो अगर 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आपका आधा साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स आप काउंट कर सकते हैं कि आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, अगर आपको जर्मन या इंग्लिश आनी चाहिए। अब जर्मन बहुत मुश्किल है, इंग्लिश यूजुअली लोगों को आती होती है। तो इंग्लिश का अगर आप B1 लेवल जो है, B1 लेवल का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है इंग्लिश की, तो इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा एज फैक्टर भी है। अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आप काउंट करें टोटल, अगर आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं तो ऑफकोर्स आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। ये जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं रेड वाइट रेड कार्ड, ठीक है। अब इसमें जब आप जाएंगे रेड वाइट रेड कार्ड में, जब आप अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे आके कोई जॉब आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी 6 महीनों के लिए। आप आके जॉब फाइंड करें, आपको जॉब फाइंड कर लें, यहाँ पे अपना वर्क वीज़ा ले लें, कन्वर्ट कर लें, तो आपकी यहाँ पे PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी की जो बुनियाद है वो पड़ जाएगी यहाँ पे। बाकी ऑस्ट्रिया बहुत ही अच्छा कंट्री है, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दरमियान है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर एक्सप्लोर करें। अब तरीका मैं बताता हूँ कि वीज़ा आपने हासिल कैसे करना है। अगर आपके 70 नंबर 70 पॉइंट्स बन रहे हैं तो आपने ऑस्ट्रिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, सऊदी अरब, दुबई, UAE, कतर, ओमान, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, UK, USA, आप वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी, आप वहाँ पे जाएंगे या उनकी वेबसाइट पे जाए, वहाँ से आपको वीज़ा फॉर्म मिल जाएगा। उसको आप अप्लाई करें, वीज़ा एप्लीकेशन आप देंगे। और ये जो कैटेगरी है वीज़ा की इसको बोलते हैं रेड वाइट रेड कार्ड, उसके लिए आपने अप्लाई करना है। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसमें सबसे पहले एक आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, फोटो आपके पास, ऑफकोर्स पासपोर्ट साइज फोटो होती है। प्रूफ ऑफ लोकल अकोमोडेशन, यानी आप जब ऑस्ट्रिया के जिस भी शहर वियना में या कहीं और आप आ रहे हैं तो वहाँ पे रहने के लिए आपके पास कोई बुकिंग होनी चाहिए। बुकिंग ऐप से बुक कर लें, किसी रेस्टोरेंट से, किसी होटल में डायरेक्ट बुकिंग भी की जा सकती है, तो आप खुद भी बुक कर सकते हैं। उसकी एक आपको रसीद होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, पाकिस्तान से इजीली मिल जाती है 6-7 हज़ार में। और उसके बाद जो है वो अ, अगर आपके एक सैलरीड पर्सन हैं तो उसकी स्लिप जो है वो आपने साथ लगानी है। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने कौन-कौन से सबमिट करवाने होंगे। एक ग्रेजुएशन का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपने देनी है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसकी जो भी स्लिप्स वगैरह वो देनी है। और अगर आप इस कैटेगरी में अगर आपने पब्लिकेशन वाला ऑप्शन भी चूज़ किया है, उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका जो आपका साइंटिफिक पब्लिकेशन है या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है जो पेटेंट वगैरह, वो आपने सबमिट करवाना, उसकी कॉपी सबमिट करवानी है। और आपने जो अगर कोई अवार्ड सेलेक्ट किया है, तो आपको कोई प्राइज़ वगैरह मिला हो, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कोई सर्टिफिकेशन आपने जमा करवानी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो आपने उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो आपने देने हैं। लैंग्वेज स्किल के लिए आपको जो आइट्स है या टॉफल है जो भी आपने किया हुआ है वो दे ले। अगर आपने एक जर्मन लैंग्वेज का किया हुआ है तो आप वो सबमिट करवाएंगे। और अगर आपने ऑस्ट्रिया के अंदर ही स्टडी किया हुआ है तो उसके तो 20 मार्क्स अलग से हैं, वो तो फिर बारे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है इसका। अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ कि इसकी फ़ी क्या है। अच्छा, अब मैं अगर जो टोटल खर्चा है, जो कॉस्ट का अगर ब्रेक डाउन करूँ, तो जो जॉब सीकर वीज़ा है, वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो तकरीबन €195 है। और उसके बाद जो है वो रेड वाइट कार्ड जो है उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो तकरीबन €156 है। और वो तो आप ज़ाहिर है यहाँ पे आके सबमिट करवाएंगे। लेकिन इनिशियल जो आपकी कॉस्ट है वो सिर्फ €195 है, जो कि वीज़ा एम्बेसी फ़ी है। और ये मेरे ख्याल से कोई ₹60,000 भी नहीं बनता। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर एक्सप्लोर करें। और उसके बाद जो है जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, €156 का आपका वो रेड वाइट रेड कार्ड बनेगा। ज़ाहिर है बाकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो फिर आपको पता चल ही जाएंगे।
तो ये सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सब यहाँ पे अप्लाई करें, और इसका लिंक क्या है, कहाँ पे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल जाना है गूगल पे, और गूगल पे आपने लिखना है migration.gv.at। ठीक है, मैं ये इसी जो है ना वो वीडियो के नीचे वो लगा भी देता हूँ, माइग्रेशन डॉट, या खाली आप गूगल पे लिखें ऑस्ट्रिया जॉब सीकिंग वीजा, वो आप लिखेंगे तो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो सामने आएगी। जो मैंने डिटेल्स बताई ये सारी A to Z वहाँ पे दी हुई है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक।